नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। और आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने लिया भैरव बाबा का आशीर्वाद। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। किसान सम्मेलन में वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने बताए खेती के नए तरीके। 280 किसान हुए लाभान्वित। ग्राम पंचायत अल्नार में सांसद ने कहा, समाधान शिविर के माध्यम से सभी पंचायतों में पहुंचना चाहिए शासकीय योजनाओं की जानकारी। शहर के विद्या ज्योति स्कूल में आगामी 1 मई से ग्रीष्मकालीन जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर। और चलते हुए ऑटो वाहन में हुक फंसाकर की गई चोरी। आरोपियों से 2 टिन रिफाइन तेल और मोटरसाइकिल बरामद। अब खबरें विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मंगलवार को कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर, कृषि विभाग बस्तर, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन और मत्स्य विभाग जगदलपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जहां पर वैज्ञानिकों से लेकर कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने किसानों को खेती के नए तरीके और खेती से आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए। इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें इसका लाभ लेने के लिए भी कहा गया और नवोन्वेषी कृषकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए केवीके के प्रभारी अधिकारी राहुल साहू ने बताया, कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जितने भी प्रसंस्करण करके उसके बाद जो उत्पाद जो हम तैयार कर रहे हैं, हालांकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बस्तर जो क्षेत्र है लघुधन्य फसलों के लिए जाना जाता है। इनके प्रसंस्करण की संभावनाएं आज से कुछ समय पहले बहुत ही कम थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने हस्तक्षेप किया, उनमें इंटरवेंशन किया और यहाँ के कृषकों को ऐसी जानकारी तकनीक दे रहे हैं जिससे वो प्रसंस्करण के माध्यम से अपनी आय का जरिया बना करके इनको आमदनी का स्रोत करके अपने आय इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्रम में सर हम लोगों ने 5 प्रोडक्ट कुल तैयार किए हुए हैं। पहला प्रोडक्ट हो जाता है हमारा मल्टीग्रेन फ्लोर सर। इसमें हमने व्हीट प्लस रागी दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन डेफिनेट कॉम्बिनेशन में हमने मिला करके इसको तैयार किया हुआ है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है सर, नॉर्मल प्रोडक्ट में हम गेहूं तो खा ही रहे हैं, मतलब अज़ा चपाती बना करके, लेकिन इनमें रागी की खासियत जो है, रागी में सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि इसमें हाई कैल्शियम, वेरी हाई कैल्शियम फूड प्रोडक्ट है। मतलब कि रागी अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है किसी भी प्रोडक्ट में कैल्शियम इतना नहीं पाया गया जितना कि रागी में। तो पहला एडवांटेज ये हो जाता है सर हमारा कि हमें कैल्शियम का इसमें सोर्स है, नेचुरल सोर्स है ये। दूसरा एडवांटेज हमको ये हो जाता है सर कि इसमें ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा फूड है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो ये क्या है, जितने भी डायबिटीज पेशेंट्स जो इनको कंज्यूम करेंगे उनमें ये काफ़ी उनको फ्रूट। सर आज जो कार्यक्रम था किसान मेला, इसमें क्या क्या मुख्यता था? आज सर आज जो हमारा कार्यक्रम जो मेन फोकस था, हमारे आज़ादी को आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, भारतवर्ष की आज़ादी को। तो उसी की आज़ादी का अमृत उत्सव हम मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो उसी के तारतम्य में हमें पीएमओ ऑफिस से निर्देश मिले थे कि सभी राज्यों में, सभी जिलों में एक किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान की भागीदारी, उनकी सुनिश्चितता करने का हमको जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने किसानों को उन्नत तकनीकियों की जानकारी के बारे में अवगत कराया। साथ ही साथ जिले में और विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं की जानकारी भी हम इस छोटे से मंच के माध्यम से किसानों को प्रदान किए हैं सर। लगभग कितने किसान शामिल हैं? आज हमारे कार्यक्रम में लगभग 225 किसान उपस्थित हुए, जिनमें सभी 7 ब्लॉक के बास्तानार, किलेपाल है ना, और अपने तोकापाल, जगदलपुर, बकावंड, लौंडीगुड़ा, इन सभी ब्लॉक से हमारे किसान भाई सम्मिलित हुए और उनको आज हमने उन्नत तकनीकों की जानकारी भी दी। साथ ही साथ हमने उनको आधुनिक खेती, परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती को भी अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया सर। इस जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में एक भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुए
और इस किसान महासम्मेलन का लाभ किसानों को कितना मिला, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कहाँ से आए हो? बस्तनार। अच्छा, क्या कैसे आए थे? नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? मीटिंग हो रहा है सर। क्या मीटिंग हो रहा है? कृषि। अच्छा, क्या सीखे मीटिंग में? हैं? क्या बताया गया? किसान मेला है सर। अच्छा, क्या सीखे? जी सर। हैं? बताए सबके बारे में। क्या के बारे में बताए? वही मछली पालन ऐसे करना है, सब लगाना है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने 27 अप्रैल बुधवार को भैरव बाबा के दर्शन किए। उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं मातागुड़ी पहुंचकर भी श्री लखमा ने पूजा अर्चना की। नियानार संग्रहण केंद्र में धान बोरियों को ढककर रखा गया है, लेकिन पिछले दिनों आई आंधी तूफान और बारिश से धान को काफी क्षति पहुंची है। कई बोरियों के धान अंकुरित हो गए हैं और धान की बोरियां भी फट गई है, जिसके चलते काफी मात्रा में धान के नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इससे धान की कोई क्षति नहीं होती है। नीचे का पानी भाप बनकर ऊपर की ओर जाता है और वो किनारे के बोरियों पर पानी के रूप में टपकता है, जिससे कुछ मात्रा में ही धान खराब होते हैं। उन बोरों को पलटी कर दिया जाता है, इससे अधिक मात्रा में धान खराब नहीं होता है। इस संबंध में डीएमओ राजेंद्र ध्रुव ने हमें बताया। जो नियानार संग्रहण केंद्र है, उसमें जो स्टिक लगे हैं धान की बोरियों के, तो कुछ धान की बोरियां खराब हो गई हैं सर। हाँ, ये इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्टेक लगता है तो क्या होता है कि जो त्रिपाल ढका रहता है, तो ज़मीन से क्या होती है ओस जो बनती है, ओस जो बनने के कारण जो हमारे किनारे किनारे में जो त्रिपाल बांधे रहते हैं, जिसके कारण कभी एक दो बोरियां जो है किनारे किनारे का जो है वो थोड़ा सा पानी के भाप की वजह से उसमें थोड़ा सा हल्का सा जली आ जाती है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है। उसको स्वीपेज पलटे करके हमको तो प्रदान कर दिया जाता है। सर, जो धान खराब होंगे वो तो मिलर्स नहीं ले जाएंगे, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, धान खराब नहीं होंगे उसमें। तो ये थोड़ा सा ये है कि एक आध थोड़ा बहुत हल्का सा जरी टाइप का दिखेगा, उसको स्वीपेज पलटी मार करके वो दूसरे बोरे में पैक करके उसको दे दिया जाएगा। उसमें धान खराब होने की कोई शिकायत नहीं आएगी उसमें। बस्तर रेल रोको आंदोलन का संयोजक मंडल बुधवार को विशाखापट्टनम पहुंचा। डीआरएम से मुलाकात कर मंडल के सदस्यों ने रेल सुविधाओं की मांगों का ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि आंदोलन की सक्रियता को देखते हुए डीआरएम ने आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक चर्चा के लिए विशाखापट्टनम बुलाया था। लगभग 2 घंटे चली बैठक में आंदोलन के संयोजक मंडल ने पूरी मुखरता के साथ अपनी बात रखी, जिस पर डीआरएम सतपति ने सभी संभव मांगों पर तत्काल कार्यवाही की बात कही। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना और रेलवे से जुड़े तमाम मुद्दों पर डीआरएम से चर्चा हुई, जिसमें जगदलपुर में रेलवे का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आवासीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, जगदलपुर दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस का ट्रांसपोर्टिंग कोच के साथ दिल्ली तक विस्तार, कोरापुट तक आने वाली ट्रेनों का जगदलपुर तक विस्तार, संवेदनशील रेलवे फाटक में ओवरब्रिज, अंडरब्रिज का निर्माण आदि शामिल है। बस्तर सांसद दीपक बैज, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य विकासखंड लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत अल्नार में बुधवार को आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए और उन्होंने सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर बस्तर सांसद श्री बैज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी सभी समस्याओं का हल करना है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल,
जमीन और जीवन। साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले में सिटी कोतवाली क्षेत्र गोल बाजार मेन रोड में चलती हुई ऑटो से हुई चोरी के वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। 24 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे बाइक सवार 3 अज्ञात चोरों के द्वारा चलती ऑटो वाहन से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें से 5,000 रुपए का 2 टिन सोयाबीन रिफाइन तेल चोरी कर लिया गया। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी विवेक कुमार पारक ने थाना कोतवाली में दर्ज करवाई। शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही थी। पतासाजी के दौरान 3 संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया है, जिसमें पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। अपराधियों के नाम सनीश यादव, ईश्वर तंती और दिलीप रावत है। तीनों आरोपियों से चोरी की संपत्ति बरामद कर ली गई है और उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नवनिर्मित नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण करने और एनएमडीसी द्वारा डीमर्जर किए जाने का विरोध श्रमिक संघों के साथ साथ ग्राम सभाओं में भी निरंतर जारी है। इसी क्रम में 27 अप्रैल को भू प्रभावित ग्राम पंचायत उपनपाल में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपनपाल पंचायत के भू प्रभावित किसान और कर्मचारी संख्या में उपस्थित हुए और अपना विरोध प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने नोडल अधिकारी को लिखित विरोध पत्र प्रस्तुत किया। ग्रामीणों का कहना है कि डीमर्जर के बाद एनएमडीसी प्रबंधन स्पष्ट करे कि यहां कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या फैसला किया जाना है। साथ ही बस्तर जिले में स्थापित एकमात्र स्टील प्लांट को एनएमडीसी स्वयं संचालित करे। श्रमिक संगठनों के द्वारा 11 अप्रैल से चल रहा विरोध और नारेबाजी आज 17वें दिन भी जारी रही। श्रमिक यूनियन द्वारा आगे बृहद आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, जमीन वापस करो हमारा। डिवोर्स का फैसला वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। डिवोर्स का फैसला वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। डिवोर्स का फैसला वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर के विद्या ज्योति स्कूल प्रांगण में 1 मई से 14 जून तक स्पेशल ग्रीष्मकालीन जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर और इंटरनेशनल गोसुकू रियाते कराटे 2 एसोसिएशन ब्रांच जगदलपुर द्वारा 45 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण का समय शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक है। मुख्य कोच अब्दुल मोइन के मार्गदर्शन पर मकसूदा हुसैन, अमन चंदेल और जतिन यादव के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित कर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। जूडो कोच अब्दुल मोइन ने बताया कि 1 मई से प्रारंभ होने वाला ये प्रशिक्षण शिविर 14 जून तक चलेगा। जगदलपुर नगर के छात्र इस शिविर में हिस्सा लेकर जूडो कराटे की बारीकियां सीख आत्मरक्षा में निपुण हो सकते हैं।
महिला कोच मकसूदा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को विपरीत परिस्थितियों के दौरान एकाएक सामने आने वाली विपत्ति से लड़ने और हालात पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जूडो कराटे जापान की वो कला है जिसमें छोटी काठी कद के होने के बावजूद अपने से ताकतवर और बलवानों को भी चुटकियों में धूल चटाया जा सकता है। बच्चों के साथ लगातार बढ़ रहे अपराध को देखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है। जूडो प्रशिक्षण के लिए इच्छुक छात्र प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने लिया भैरव बाबा का आशीर्वाद, प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। किसान सम्मेलन में वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने बताए खेती के नए तरीके, 280 किसान हुए लाभान्वित। ग्राम पंचायत अलनार में सांसद ने कहा समाधान शिविर के माध्यम से सभी पंचायतों में पहुंचना चाहिए शासकीय योजनाओं की जानकारी। शहर के विद्या ज्योति स्कूल में आगामी 1 मई से ग्रीष्मकालीन जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर। और चलते हुए ऑटो वाहन में हुक फंसाकर की गई चोरी, आरोपियों से 2 टिन रिफाइंड तेल और मोटरसाइकिल बरामद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए नीलम साहू को इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट।